વિસંવત 2504 ભાદરવા સુદ સાતમ શનિવાર તારીખ 9/9/78 નદીને પૂજ્ય શ્રી કાંજી સ્વામીનું શ્રી ઉત્તમ સૌચ ધર્મ ઉપર તથા ગાથા 17-18 શ્લોક 20 પછીની ટીકા અને ગાથા 19ની ટીકાઓ પર સ્વર્ણભૂમિમાં પ્રવચન શ્રી સમયસાર શાસ્ત્રીના 19 વખતના સ્વર્ણ પ્રવચન નંબર 81. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ નમો લોહે સૌ જયાણમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ઉજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમયસ્વારાય स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वा विभाव निदाता. चौथा उत्तम शौच. चार आ गया ने क्रोध से विरुद्ध उत्तम क्षमा, मान से विरुद्ध मार दो, माया से विरुद्ध सरलता, लोभ से विरुद्ध शौचता, निर्लोभता. यह चौथा दिन है. जो सम संतोष जलैण जो धोवई तिना मोह लो मल पुंजम धोयण गिद्धि विहीणो तस सूचितम हवे निमनम. मुनिની વ્યાખ્યા ને મુખ્ય તો जानवू तो जो है ना मुनि का चारित्र धर्म में 10 प्रकार का धर्म जो आनंद दाता सुख स्वरूप सुखनो जेने जिसको अनुभव होता है उसको का उत्तम धर्म होता है. हाँ. जो मुनि संभाव कंचन ने 3 बे ऊपर जिसको संभाव है क्योंकि तो ज्ञेय है. कंचन हो कि 3 हो तिनका तुम्हें ठीक है ना ठीक उसमें है नहीं कोई तो ज्ञेय है तो सब में संभाव और संतोष और आत्मा में आनंद की प्राप्ति करना ये संतोष. हाँ है संतोष એટલે આ ઘટાડીને સંતોષ ठीक પણ મૂળ તો અતિન્દ્રિય आनंद का प्रकट करना उसे संतोष मानना मैं सुख रूप हूँ मैं अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप हूँ उसका नाम शौच धर्म निर्लोभ धर्म कहने में आता है. तिना लोभ मल पुंजम तृष्णा ने लोभ भविष्यની કોઈ પણ પદાર્થની ઈચ્છા એ તૃષ્ણા, લોભ વર્તમાન પ્રાપ્ત પદાर्थમાં इच्छा ये लोग समझ में आया. भविष्य में पदार्थ मिलने की इच्छा ये तृष्णा और वर्तमान प्राप्त पदार्थ में लोभ उसका नाम है लोभ कहते हैं. दो को नल को तो वे एक बात भोजन की वृद्धि दूसरी तो है नहीं मुनि को एक आहार है. उस भी वृद्धि अतिचा रहित हो उसको उस मुनि को चित्त निर्मल होता है आनंद होता है उसके उत्तम शुद्ध धर्म होता है. लो संभावनी व्याख्या गई तो ये केवल आहार का ग्रहण है मुनि ने उसमें भी तीव्रता नहीं लाभ अलाभ सरस नीरस में संबुद्धि रहता है तब उत्तम शुद्ध धर्म होता है. वर्तमान लोभ का 4 प्रकार
जीवित का लोभ, आरोग्य रहने का लोभ, इंद्रिय बनी रहने का लोभ, इंद्रिय अनुकूल रहने का लोभ और उपभोग का लोभ, ये चारों अपने और अपने संबंधी स्वजन मित्र आदि के दोनों के चाहने से 8 भेद होता है। इसलिए जहां सभी का लोभ नहीं होता, आनंद 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 है, उसका नाम यहाँ सर्वोच्च नाम पवित्र धर्म कहते हैं। अभी बात समझ में आया? ये चौथा बोल की बात हुई संतोष की, चालता दिखा। टीका आया यहाँ, टीका में आया है ना। अब कोई तर्क करे कि आत्मा तो ज्ञान के साथ पदात्म स्वरूप है, क्या कहते हैं? भगवान संतो जर ऐसा कहा कि तुम ज्ञान स्वरूपी भगवान है, उसकी सेवा करो, उपासना करो। जब देव ने देवी ने उपासना करते हैं मिथ्या ब्रह्म ज्ञानी, ऐसे तुम ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा, ज्ञान मूर्ति प्रभु दिव्य भगवान आत्मा, ऐसी सेवा करो। अर्थात उसमें एकाग्र हो। ऐसा शिष्य सुना, गुरु ने कहा तो शिष्य प्रश्न करते हैं, आत्मा तो ज्ञान के साथ तद्रूप है ही, आत्मा ने ज्ञान तो एक रूप है, सेवा करना नबी क्या कहते हैं तुम? आत्मा और ज्ञान એટલે स्वभाव, ज्ञान स्वभाव અને आत्मा तदात्म है। જેમ अग्नि ने उष्णता तदात्म है, तत्स्वरूप है, एम भगवान आत्मा અને ज्ञान जानन जानन स्वभाव, उसके आत्मा तद्रूप तो है ही, अलग नहीं। ये आत्मा अपना ज्ञान स्वभाव, कायमी ज्ञान भाव, उससे अलग नहीं। इसने वह ज्ञान का नित्य सेवन करता है। ये कारण है, ज्ञान में आत्मा एक रूप है, तद्रूप है, वो कारण है कि आत्मा ज्ञान की सेवा तो करते ही है। तब फिर उसे ज्ञान की उपासना करने की शिक्षा क्यों दी जाती है? भगवान आत्मा दृढ़ स्वरूप, उसका ज्ञान स्वभाव, ये तो तद्रूप ही तदात्म है। तो पीछे ज्ञान की सेवा करने का उपासना करो, सेवा करो। सदैव कि मैं हूं ऐसी दृष्टि करके एकाग्र हो। ऐसा क्यों कहते हैं? उसका समाधान यह है, ऐसा नहीं है। सुन, भगवान आत्मा माने ज्ञान त्रिकाली स्वभाव, उसकी साथ तदात्म द्रव्यगुण से है, पर पर्याय उसकी सेवा किया नहीं। पर्याय राग ने पुण्य ने पापना विकल्पनी सेवा करते हैं। परनी सेवा न्याय बात है नहीं। ये ज्ञान की पर्याय वर्तमान में शुभ शुभ राग ये इसमें है नहीं। ये ज्ञान में आत्मा एक है, पर राग को इसमें है नहीं। छते पुण्य ने पापना राग की सेवा अनादि से करते हैं।
क्योंकि ऐसा नहीं, यद्यपि आत्मा ज्ञान के साथ तदात्म स्वरूप से है, भगवान आत्मा ज्ञान रूपी स्वच्छता नो हरीशो उससे तो अभिन्न है ही। तथापि यह एक क्षण मात्र भी ज्ञान का सेवन नहीं करता। ज्ञान स्वभाव ने आत्मा स्वाभाविक उसको एक रूप है, छता एक क्षण मात्र भी अनंत काल में कभी ज्ञान की उपासना किया नहीं। सूक्ष्म बात है कि एक क्षण मात्र भी ज्ञान का सेवन नहीं करना। शास्त्र का ज्ञान किया, उसकी सेवा किया, अपना ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा है, वो तरफ का आश्रय करके एकाग्र होना एक क्षण मात्र भी किया नहीं प्रभु। समझ में आया? ये पर्याय में राग आदि होता है, शास्त्र का ज्ञान होता है, दयादान का भक्ति का भाव होता है, उसकी पर्याय सेवा नाम एकाग्रता होता है। यानी सेवा करते हैं अनादि से। प्राण की ज्ञान की पर्याय है, अपना ज्ञान में आत्मा एक है, ये सन्मुख होकर आत्मा का ज्ञान की सेवा कभी किया नहीं। हम बाहरी छोकरा की सेवा करते हैं, ये तो અહીં बात है ही नहीं, ये तो मुफ्त में मानस कहते हैं। ये राग करे तो ये કરી શકતો નથી પર નહીં આજને કે છોકરાના હારો આમ થયો માટે આપણે ધ્યાન રાખીને માટે આમ થયું। ક્યાં છોકરો હતો એનો આત્મા છે ને શરીર છે તો પરદર છે। यहाँ तो ત્યાં अलग कहते हैं कि पर तरफना लक्ष्यवाओ जी शुभ शुभ भाव पुण्य आदि होता है, उसमें जी एकाग्र होकर सेवा करते हैं तो ये मिथ्यात भाव है। है पर वस्तु है अपनी चिदानंद स्वरूप ज्ञान स्वभावी प्रभु, वो तरफ की उपासना का झुकाव नहीं, अने राग ने पुण्यना विकल्पना झुकाव है। एक क्षण मात्र भी आत्मा की सेवा नहीं करते हैं। ये कुसेवा करते हैं किदान पहली। ये पाप का भाव और पुण्य का भाव, उसमें एकाग्रता है, ये सेवा करते हैं कुसेवा है तो पर की सेवा नहीं तो यहाँ बातें नहीं। तो भाई देश ने सेवा करो आने आ करो, ये करी सकते ही नहीं, પછી प्रश्न क्या। यहाँ तो अपना स्वभाव को भूलकर पुण्य पापना भाव અને क्षणिक वर्तमान पर्याय, उसमें एकाग्रता की सेवा अनादि से है। हाँ क्या तो पर्याय बुद्धि एम कहना है, बीजी भाषा है, भिन्न भिन्न रीते समझाना है ना। बाकी तो अनादि की भगवान तेरा वस्तु स्वभाव ज्ञान प्रभु चैतन्य मूर्ति प्रज्ञा ब्रह्म, ये तरफ की क्षण मात्र पहुंचते हैं
उसका आदर करके, स्वीकार करके, सत्कार करके उसमें एकाग्र हुआ नहीं कभी। हाँ हाँ हाँ, एक क्षण मात्र भी ज्ञान की सेवा नहीं करना। हाँ हाँ हाँ, तो ज्ञान ने आत्मा तो एकमेक है ना, एकमेक है, पर पर्याय में क्या एकमेक में ज्ञान? ये तो द्रव्यगुण एकमेक है। समझ में आया? तीनों बोल ले लिया। द्रव्य नाम वस्तु, ज्ञान नाम गुण, ये तो एक रूप है, पर पर्याय उसमें एक रूप नहीं हुई। तब तक ज्ञान की सेवा उसने किया नहीं। हा हा हा, दयादान राग ने शास्त्र का ज्ञान किया, एनी सेवा किया। हाँ हाँ, गजब बात करे थे। ये तो पर्याय बुद्धि, ज्ञान बुद्धि है। हाँ 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 हाँ, है। शिष्य का प्रश्न था, उसका उत्तर है। शिष्य का ही प्रश्न था कि भगवान आत्मा जब अग्नि ने उष्णता तो एक रूप ही है, कोई जुदी है नहीं। एम भगवान आत्मा અને ज्ञान स्वभाव एक रूप तद्रूप है, ये जुदा तो है नहीं। અને तुम कहते हैं कि आत्मा ज्ञान की सेवा करते नहीं, तो हम तो क्या सदा ही सेवा करते हैं कि तुम तो सही। ज्ञान स्वभाव आत्मा ऐसी दृष्टि करके उसमें एकाग्र हुआ नहीं तो क्षण मात्र भी आत्मा की सेवा ने किया है। हाँ 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 हाँ, ज्ञान नहीं सेवा कहना है। हाँ 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 हाँ, ज्ञान स्वभाव भगवान आत्मा उसकी पर्याय में अगो तरफ झुकाकर वर्तमान में दया दान व्रत भक्ति का परिणाम और शास्त्र का ज्ञान वो तरफ का झुकाव अनादि से है। पर तुम्हारा ज्ञान में आत्मा एक है, ऐसी सेवा एकाग्रता कभी किया नहीं प्रभु। आओ हमारे घर है, आए तो कह दी परनी सेवा करो, देश सेवा करो, धर्म थशी। जब जुवानिया जरूर हा हो हा देश ने सेवा करिए, कौन करे प्रभु, तुम तो सही। सेवा करते हो तो अज्ञान से पुण्य ने पाप ने सेवा किया है। पाणो पुण्य पाप से, पुण्य पाप जिसमें नहीं, जिसमें ज्ञान स्वभावी है। ये बाजू का ज्ञान की एकाग्रता, स्वभावनी एकाग्रता, स्वभाव सन्मुखनी उपासना एक क्षण मात्र भी किया नहीं। तो सर ये तो एक क्षण हुआ तो खड़ा जन्म मरण अंत आ गया। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा नित्यानंद प्रभु। ये तरफ का बाह्य जी ज्ञान ने राग आदि की महत्ता छोड़कर अपना नायक भाव से भरा पड़ा प्रभु, वो तरफ का दृष्टि करके उसमें एकाग्रता होना, उसका नाम ज्ञान की सेवा क्या कहने में आता है। शास्त्र वास्त्र पढ़ना ज्ञानी सेवा नहीं हम कहते हैं।
शब्द ज्ञान कहीं तो बंद थी खाना। जितना शास्त्र का ज्ञान है ये तो शब्द का जड़ का ज्ञान है, चैतन्य का नहीं। समझ में आया? शास्त्र है पुस्तक पाना, उसकी भक्ति करना, अरे उसका ज्ञान करना, ये भी पर का ज्ञान की, शब्द ज्ञान की सेवा है। આપણો કામ ભાઈ વિતરાગ માર્ગ કોઈ અલૌકિક है। ये शास्त्र ना चाहे तो समय सार हो, प्रवचन सार आदि, ये शास्त्र का ज्ञान करे। शास्त्र हम कहते हैं तो ये तो शब्द ज्ञान हुआ, અને शब्द ज्ञान हुआ, ये आत्मज्ञान नहीं। शाब्दिक ज्ञान में जिसका प्रेम है ये शब्द की सेवा करते हैं। आओ मारे ભાઈ, ત્યાં તમારા વેપાર મંત્રી ધર્મના સાંભળવા ન્યાય કઈ નથી। એવું અત્યારે ગતિ પૂછ્યો ભાઈ। વાત બહુ ફેરવી નાખી લોકોએ। વિપરીત। ભાઈ તું ક્યાં છો? ये तो ज्ञान स्वभाव में भगवान तो क्या ये रागना भाव में आत्मा है? अरे क्या नव तत्व की भेद वाली श्रद्धा में आत्मा है? क्या पंच महावर्त का विकल्प में आत्मा है? क्या ये 11 अंक का ज्ञान किया, 9 पूर्व का ज्ञान। प्रभु एમાં आत्मज्ञान न आया। આવી વાતો છે જુગલજી। લોકમાં એકાંત લાગે છે, પછી એને સોનગઢનું ભાઈ પરમ સત્ય તો આ છે પ્રભુ। दुनिया अपने स्वार्थ में स्वतंत्र शास्त्र का अर्थ करे અને माने कि मैं ज्ञान किया। भाई ये चीज कोई दूसरी है। जहाँ भगवान ज्ञान का भंडार भगवान, वो तरफ को झुकाव से एकाग्रता होता है, उसके ज्ञान की सेवा किया। और जिसकी पुण्य ने पाप ने शाब्दिक ज्ञान, अरे प्रभु शू कैसे शास्त्र ज्ञान, ये शाब्दिक ज्ञान, ये आत्मज्ञान नहीं। એની સેવા में रुका करते हैं अनंत काल से। क्षण मात्र पर भगवान आत्मा चिदानंद भगवान प्रभु, उसकी सेवा किया नहीं थे। वो तरफ का तेरा झुकाव एकाग्रता कभी नहीं हुआ। समझ में आया? बहुत मर्मनी बात है। क्योंकि सेवन क्यों न किया? स्वयं बुद्धत्व, स्वयं स्वतः जानना, अपने से अंदर ज्ञान की पर्याय से आत्मा को जानना। और बुद्धत्व, दूसरे बताने वाले से जानना। इस कारण पूर्वक, ये 2 कारण पूर्वक ज्ञान की उत्पत्ति होती है।
भगवान ज्ञान स्वरूपी तो है, पर पर्याय में ज्ञान की उत्पत्ति आ कारण से होती है। कहाँ स्वयं अंतर आत्मा ज्ञान करे, कहाँ बुद्धि गुरु समझावे कि आ ज्ञान थी आत्मा, तो पीछे पर करना तो इसके ही है। समझ में आया? આવી ઝીણી વાતમાં એટલે લોકોને એવું એકાંત લાગે અને બધી હા હો આમ બહારમાં મોટા ભાષણ કરે ને લાખો માણસનું રંજન થઈ જાય જો જાહેર અહીંયા આવ્યા હતા જવાહરલાલ ભાવનગર 2 લાખ માણસ લોકની વાતો કરે આ વાત ક્યાં અરે સાહિત્ય હું પરની સેવા કરી છું, પરને સગવડતા આપી શકું છું, પરને અગવડતા દઈ શકું છું, એ માન્યતા બ્રહ્મ જ્ઞાન છે. અહીં તો રાગ ને શાબ્દિક જ્ઞાન એની સેવા કરું છું, એકાગ્ર છું, એ પણ મિથ્યાત ભાવ છે. બીજી ભાષા કહીએ તો પર્યાય બુદ્ધિમાં પડ્યો છે. પર્યાય મુંડા પર સમયા એ પર સમયમાં છે. भगवान आत्मा अपनी ज्ञान की सेवा का स्वयं बुद्धत्व अपने से अंतर में जाकर करते हैं. कहाँ कोई गुरु समझावे एक बात, पर करना तो उसका अंतर से पास है. ये तो निमित्त से कथन है. बोधि बुद्धत्व जानना, इस कारण पर ज्ञान की उत्पत्ति हो. देखो पर्याय में ज्ञान है, आत्मा है, ऐसा सन्मुख होकर सेवा करे ત્યારે જ્ઞાન की उत्पत्ति होती है. ત્યારે એને જ્ઞાन में आत्मा एक है ऐसा तब उसने माना. समझ में आया? समय सार એટલે ગજબ વાત છે. સાક્ષાત સર્વજ્ઞ પરમાત્મા સિમંદર ભગવાનની વાણી કુંદકુંદાચાર ગઈ સંધા ये वाणी है. જેમાં એક એક પદમાં એક એક શ્લોકમાં ભરપૂર દરિયો ભર્યા है. બહુ ટૂંકું અને ટચ એ કે પ્રભુ જે જ્ઞાન સ્વભાવી આત્મા છે उसका आश्रय रक्षण छोड़कर पर्याय में जितना ज्ञान में राग है स्वर संबंधी, उसमें एकाग्र होने से ये मिथ्या बुद्धि, पर्याय बुद्धि, अज्ञान बुद्धि उसने आत्मा की सेवा नहीं किया. सैव भगवान सेवा એટલે સૈવ ભગવાન જ્ઞાન સ્વરૂપી તે હું. ऐसी एकाग्रता ज्ञान स्वभावમાં सम्यक दर्शन ने सम्यक ज्ञान थी एकाग्रता करना. આવું છે મારે. લોકોને ન સાંભળ્યું એને એવું લાગે હું કેસા ક્યાંથી હવે નવું કાઢ્યું. નવું નથી ભાઈ, અનાદિનો એ માર્ગ છે. પવિત્ર જ્ઞાન સ્વભાવથી ભરેલો ભગવાન है ને, એ જ્ઞાન કઈ બહારથી आता नहीं है. शाब्दिक ज्ञान से आत्मज्ञान नहीं होता एम कहते हैं.
कि जड़ का ज्ञान से आत्मा का ज्ञान नहीं होता है, हम कहते ये आत्मा की तरफ का झुकाव से आत्मा का ज्ञान की उत्पत्ति होती है। આવી વાત છે ભાઈ। અહીં તો ઘણા વખત હાલે છે, હવે તો થોડું થોડું, નહીતર તો હજી ન લાગે। મોહનલાલજી આવી વાત છે ભગવાન। પ્રભુ અંદર મોટો પડ્યો છે ને નાથ, પરમેશ્વર સ્વરૂપ જ નું છે, જ્ઞાનનો પરમ ઈશ્વર, આનંદનો પરમ ઈશ્વર, શાંતિના પરમ ઈશ્વર, એ तरफ तेरा झुकाव स्वीकार कभी किया नहीं थे नाथ। ये चीज परिपूर्ण आनंद ने ज्ञान से भरी है, उसका तेरे स्वीकार न हुआ तो तेरा ज्ञान की सेवा नहीं किया। आंकड़ों काम भारी है। या तो काल अवधि स्वकाल की प्राप्ति, ये समय में प्राप्ति काल अवधि आए तब स्वयं ज्ञान ले, स्वयं ही जान ले, अथवा कोई उपदेश देने वाला मिले तब जाने। जैसे सोया हुआ पुरुष सोया हुआ सोता हुआ, या तो स्वयं ही जाग जाए अथवा कोई जगावे तब जागे। जागे तो ही पूते। यहाँ पुनः प्रश्न होता है कि यदि ऐसा है तो जानने के कारण से पूर्व ज्ञान स्वभाव भगवान ऐसा ज्ञान न किया, ये पूर्व में क्या ये अज्ञानी था? समझ में आया? ज्ञान स्वरूपी भगवान अज्ञानी था। भगवान ज्ञान स्वरूपी प्रभु उसका ज्ञान न करे तो एक ज्ञान स्वभावी प्रभु अज्ञानी था। पर्याय में है ऐसा है तो जानने के कारण से पूर्व कि आत्मा अज्ञानी है, आत्मा ज्ञानी है। वेदांत वाला में तो आप भारी है। ત્યાં અમદાવાદની સાલમાં એક વેદાંતિ આયા કે આ જૈનમાં આધ્યાત્મની વાત ને આવી જૈનમાં ક્યાં થયા? એ કોણ કહેતે? એમ કે જૈનમાં તો વ્રત પાળવાનું, ભક્તિ કરવી, આ બધું એમ એટલે લાવીને સાંભળવા જ હું આવ્યો। વાત કરતા કરતા એ વાત નીકળી। પરમહંસ હતો वेदांती। બીજું ભાઈ आत्मा नित्य तो है पर अनित्य भी है। अनित्य अरे भाई आत्मा है ऐसा निर्णय कौन ध्रुव करता है कि पर्याय करती है? अनित्य निर्णय करती है कि नित्य निर्णय करते हैं? એને પણ એ વાત અત્યારે બધે ગડબડ ચાલી ગઈ છે। આવ્યો એમ કે જૈનમાં હોય અધ્યાત્મની વાત ને આત્માની વાત ને એ ક્યાંથી આવી? એમ કે જૈનમાં તો ક્રિયાકાંડ ને વ્રત ને એવું લોકોએ માન્યું છે બહારનું જૈન ધર્મ। હે કર્મની વાત ને ક્રિયાની વાત। ત્યારે એને કહેતા કે બાપુ भगवान तो सच्चिदानंद प्रभु है, प्राण उसका निर्णय करने की पर्याय अनित है, आत्मा अनित।
ये शास्त्र ज्ञान भी अनित है, ये तो क्षणिक पर वास्तविक ज्ञान नहीं, पर आत्मा का ज्ञान हुआ ये भी पर्याय क्षणिक है। ध्रुव का ज्ञान हुआ पर पर्याय क्षणिक है। अरे वे वस्तु जैसा है, अपरिणामी परिणमन, परिणमन में अपरिणामी परिणामिक भाव का ज्ञान होता है। क्या किया? परिणमन में, परिणमन अनित्य है, परिणमन में अपरिणामी परिणामिक भाव का ज्ञान होता है। ये अपरिणामी नो अर्थ पर्याय पर होती नहीं उसमें, तो है उसका नाम परिणामिक भाव। परिणामिक भाव का अर्थ परिणमय पेटी परिणाम नहीं। सहज स्वभाव को अपरिणामी को परिणामी भाव कहते हैं। अरे कोई भी आऊं तत्व वितराग सर्वज्ञ परमात्मा पंथ में जन्म्या એને ખબર ન મળે। क्या जानने के कारण से पूर्वे स्वयं आत्मा का ज्ञान होना नहीं, अने पूर्वे गुरु से भी हुआ नहीं, तो वो पहले क्या अज्ञानी था? क्या अज्ञानी ही है? आत्मा अज्ञानी है। ज्ञान स्वभाव नो भंडार प्रभु ये अज्ञानी है। क्योंकि उससे सदा प्रतिबुद्ध है। क्योंकि सदा उसका अपना ज्ञान है नहीं, अप्रतिबुद्ध। देखो समय सार में अप्रतिबुद्ध को समझाते हैं। કેટલાક कहते हैं कि यहाँ समय सार तो मुनि के માટે है। અહીં तो ये थवानो थाय પછી આ तो अप्रतिबुद्ध को समझाते हैं समय सार। अप्रतिबुद्ध है, उसका उत्तर ऐसा ही है, ये अज्ञानी है। अपना ज्ञान स्वभाव का एकाग्रता हुई नहीं, ये सन्मुख स्वीकार हुआ नहीं, मैं तो आनंद में ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसी दृष्टि हुई नहीं, तब लग ये अज्ञानी है, पर्याय में अज्ञानी है। वस्तु भले ज्ञान में आनंद है। द्रव्य गुण ने पर्याय तीनों ले लिया। द्रव्य स्वभाववान, गुण स्वभाव और उसका भान हुआ ये पर्याय, અને ભાન ન हुआ ये अज्ञान रूपी पर्याय। આવી વાત બાપા, દ્રવ્ય ગુણ ને पर्याय ને ક્યાં છે? હજી તો દ્રવ્ય ગુણ ને पर्याय ના નામે આવડે। पर्याय એટલે હું કે જણું લ્યો, પંડિત આવ્યો હતો, દક્ષિણ નો પંડિત આવ્યો હતા, નરમ માણસ હતો, પણ મેં पर्याय એટલે લે એટલે પણ તમે મોટા પંડિત આવ્યો હતો એટલે ને વિશ્વંથી પૂજા કરો ભગવાનની, એના કેસરથી ખરાબ। અહીં એ રિવાજ નથી બાપુ, પણ નર માણસ હતો। પછી તો પંડિત કે पर्याय, અરે પણ શું તમે કહે? દ્રવ્ય ત્રિકાળી વસ્તુ, ગુણ ત્રિકાળી સ્વભાવ અને વર્તમાન પ્રવૃત્તિ अवस्था ही पर्याय। ये पर्याय में पर्यायवान का ज्ञान होता है।
આખરી વાત બાપુ બહુ ફેરફાર થઈ ગયો છે. હા હા હા, ये पर्याय ज्ञायक तरफ झुकती है. हा हा हा, तब ज्ञान का पर्याय का परिणाम निर्मल होता है. ये सम्यक दर्शन की पर्याय कहो, ज्ञान की पर्याय कहो, स्वरूप आचरण की कहो, आनंद की कहो, शांति की कहो, स्वच्छता की कहो, प्रभुता की ईश्वरता की कहो, ये सब ज्ञान की पर्याय. हा 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 हा, આવો માર્ગ હોય. बोला तो उपवास करवा, छठ करो, हठश्रम करो, रथ छोड़ो, हालो हठ હતું રખડવાના રસ્તા એ તો બધા. દાન આપો તમે 5-25 લાખ આપો, એટલા બધા છે ને આપે 5-50 લાખ થોડા આપે ભાઈ. હા હા હા, આપે ક્યાં, એ ક્યાં ચીજ એની હતી. એમાં ભાવ કરે કદાચ રાગ મંદ તો એ પણ પુણ્ય છે, અને પુણ્યમાં એકાગ્રતા એ મિથ્યા છે. પુણ્ય કી સેવા કિયા. આવો માર્ગ છે બાપુ. અરે હા હા, કોણ કોની કોણ સેવા કરે છે. રાગ ને પુણ્ય ના ભાવની સેવા કરે, અજ્ઞાન ભાવથી. અરે શાબ્દિક જ્ઞાનની સેવા એને મળતા લાગી જાય, જાણે કે મેં કેટલું જાણ્યું. અરે ભગવાન સાંભળ ને ભાઈ, અને અહંપોદારી ગયા મિથ્યા હતા. હા હા, અને જવાબ દેતા આવડે ને ફળાક ફળાક ફળાક, એટલે જાણે કે હા 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 ભાઈ શું છે તો સમજ. हाँ तो परमात्मा, संतो कहते हैं परमात्मा, कहते हैं परमात्मा, कहते हैं संतो कहते हैं. प्रभु के स्वयं अपना ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, उसकी तेरे महिमा कभी एक क्षण आई नहीं. અને પુण्य ने पाप ने वर्तमान शास्त्र ज्ञान की महिमा कभी ते छोड़ी नहीं प्रभु. એવું અહીંયા ભગવાન આત્મા ચૈતન સ્વરૂપી દર્શન કરે પ્રભુ તું. હા હા, ये अप्रतिबुद्ध है. एम शीश के समझिए कि हाँ हाँ ऐसा ही है. अप्रतिबुद्ध है, अपनी स्वरूप के अंदर ज्ञान है, आनंद है, अप्रतिबुद्ध है. अप्रतिबुद्ध है स्वरूप क्या, आनंद कंद ज्ञान स्वरूप भगवान, उसका कोई ज्ञान हुआ नहीं. અને એકેલા રાગ ને શબ્દ જ્ઞાન में एकाग्र हो गया. સુરેશભાઈ શું છે આવું ત્યાં, આવું મારે ક્યાંથી. એ જાંજરીજી એ અંતરિક્ષની સેવા કરવી ને સેવા બેવા કરી શકે તો એમ કે છે. ભાવ આવે શું એની પણ એકાગ્રતા થાય તો મિથ્યા રહે. હા 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 હા, વાત બાપા. વિતરાગ વિતરાગ વિતરાગ. રણલોકનો નાથ, સર્વજ્ઞ સ્વરૂપી પ્રભુ આ આત્મા હો. હા, સર્વજ્ઞ સ્વરૂપી પરમાત્મા જ્ઞાન સ્વરૂપી કહ્યું ને, જ્ઞાન સ્વભાવ એને કહ્યું ને કે સર્વજ્ઞ સ્વભાવ એમ. હા હા, वो तरफ की एकाग्रता एक क्षण પણ સમય માત્ર પણ કભી કિયા નહીં. અને એક સમય માત્ર પણ કર્ણ સેવા કરે, જન્મ મરણ કા અંત આ જાય. હા હા હા, ભવના અંત ત્યાં હૈ.
हाँ, सुखना पंथ कहाँ है, भवना अंत कहाँ है। आंखों पड़े लोगों ने यूं फोन कर देना मेरी, तो आंखों कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि नहीं। हाँ। अब यहाँ पुनः पूछते हैं, यह आत्मा कितने समय तक, प्रभु तेरे ऐसा अज्ञानी प्रतिबुद्ध कितने का रहेगा। समझ में आया। ये पूछते हैं कि यह आत्मा कितने समय, कितने काल तक अप्रतिबुद्ध रहता है, ये कहो प्रभु। तो ये बताओ नहीं, अप्रतिबुद्ध कैसे कह रहा है। उसके उत्तर गाथा सूत्र कहते हैं। होगनी कम्मेनो कममी हम यदि गकम च कमंगुकम ऐसा करो बुद्धि अपरिबुद्धो वैता। नो कर्म कर्म जो मैं यवरू मैं कर्म नो कर्म है, यह बुद्धि जब तक जियो की अज्ञानी तब तक जो रहे। ठीक है। जैसे स्पर्श रस गंध ने रंग आदि भावों में अने चौड़ा गहरा अवगारूप उदरादि के आकार परिणित हुए भूतगल के खंडों में यह घट है। देखो क्या कहते हैं, स्पर्श रस गंध ने रंग आदि भावों में अने चौड़ा गहरा अवगारूप आकार उदरादि आकार परिणित हुए भूतगल के खंडों में यह घट है। इस प्रकार और घड़े में यह स्पर्श गंध वर्ण आकार परिणित पुद्गल के खंड आदि भाव थोड़े गहरे उदराकार आदि परिणित पुद्गल खंड है। क्या कहा, वर्ण गंध स्पर्श में घट है, घट में वर्ण गंध स्पर्श है। और स्पर्श इस प्रकार वस्तु के अभेद से अनुभूति होती है। घट ने घटनो भाव वर्णगंध रस स्पर्श घट है, घट ही वर्णगंध रस स्वरूप है, अभेद है। समझ में आया। ये वस्तु के अभेद से अनुभूति होती है, ज्ञान होता है। इसी प्रकार कर्म मोहादि अंतरंग परिणाम भाव कर्म ने બધું यही होंगे। कर्म मोह आदि अंतरंग परिणाम और राग द्वेष मिथ्या परिणाम उद्गल खंड है। अंतरंग परिणाम तथा नो कर्म शरीर आदि बाह्य वस्तु, शरीर वाणी मन ये बाह्य वस्तु, ये नो कर्म एमें सब पुद्गल के परिणाम है। तो पुद्गल ना परिणाम है। शुभ शुभ राग अने शरीर आदि ये तो सब पुद्गल का परिणाम है। बाह्य वस्तु में सब पुद्गल परिणाम और आत्मा के तिरस्कार करने वाले है। क्या कहते हैं, ये शुभ शुभ भाव ये आत्मा को तिरस्कार करने वाला है। मैं हूं तुम नहीं। पुण्य पाप का भाव मैं हूं, ये पुण्य पाप का भाव आत्मा का तिरस्कार करते हैं। भगवान पूर्णानंद का नाथ पड़ा है।
આખરી વાત બહુ શું ગાથા શું ટીકા ગજબ કોઈ અત્યારે ભરત ક્ષેત્રમાં સમયસાર सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ वितराग का कहा हुआ और ही है જેમાં સર્વાંગી પૂर्ण बात बत सभी उसके लगता प्रवर्तन सार नियम सार सब है। ये तिरस्कार करने वाला है। कौन क्या कहते हैं कि शरीर वाणी मन ये मैं हूं ऐसा आते हैं तो भगवान आत्मा अखंडानंद का तिरस्कार होते हैं। उन्होंने पाप का भाव ऊपर दृष्टि है सब लग भगवान का तो तिरस्कार हुआ। भगवान त्रिलोक नो नाथ विराजे संदेश हूं नहीं क्या कहते ये शुभ शुभ भाव अरे शास्त्र का ज्ञान ये मैं हूं ये भगवान का अनादर तिरस्कार गजबवाद है। है परम सत्य परम सत्य साहेब भूतार्थ भगवान सत्यार्थ प्रभु परम सत्य प्रभु है। एक समय में पण भूतार्थ भगवान सत्यार्थ प्रभु है। उसका अनादर करके राग ने शरीर में हूं ये तिरस्कार स्वरूप का करते प्रभु। भाषा तो आदि है भाव तो है ये। ये जो बात करते टीका आदि बोला शरीर आदि वाणी मन उन्होंने पाप का अंतरंग परिणाम ये बाह्य वस्तु है। देखो ये तो बाह्य वस्तु है अंतर वस्तु नहीं है। बाह्य वस्तु में सब पुष्कर परिणाम है और आत्मा के तिरस्कार करने वाला है। उसका जहाँ स्वीकार करने जाते हैं भगवान का अनादर हो जाता है। आनंद नो नाद प्रभु अंदर पड़ा है उसका तिरस्कार होता है भाई। और ये अच्छा है उनमें यह मैं हूं उनमें यह मैं हूं। इस प्रकार और आत्मा में यह कर्म नो कर्म अंतरंग नो कर्म बहिरंग आत्म तिरस्कारी आत्मा के तिरस्कार करने वाला पुष्कर परिणाम है। ये राग ने शरीर ने वाणी में मैं हूं और राग ने शरीर आदि मेरे में है। हरी बात को राय तो पुण्य की धर्म था। अरे प्रभु शू करे तुम्हारा पुण्य अंतरंग परिणाम उसमें मैं हूं और मेरे में ही है मिथ्या तिरस्कार करेंगे। समझ में आया? थोड़ा शब्द में गागर में सागर भर दिया है। इसमें उनमें यह मैं हूं मैं हूं राग पुण्य दया दान विकल्प राग
हाँ 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 हाँ, देव गुरु शास्त्र की भक्ति का राग, शास्त्र का भक्ति का राग। हाँ 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 हाँ, यह मैं हूँ इस प्रकार। और आत्मा में यह कर्म नो कर्म राग आदि अंतरंग परिणाम અને शरीर वाणी आदि बहिरंग तिरस्कारी। हाँ हाँ हाँ, आत्मा के करने में पूजगल परिणाम है, मेरे में ही है। तिरस्कार करने वाली चीज मेरे में है। हाँ 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 हाँ, गजब है। इस प्रकार वस्तु के अभेद से क्या ये पुण्य ने पापना परिणाम अंतरंग बहिरंग शरीर वाणी मन ये मैं हूँ और ये मेरे में है। ऐसी जब लग જેમ ઘટ અને વર્ણગંધ સ્વરૂપ ભેદ है, घट वर्णगंध स्वरूप है, वर्णगंध स्वरूप घट रूप है। ऐसे आत्मा पुण्य पाप शरीर वाणी मन मैं हूँ, अंतरंग परिणाम आदि मेरे में है। ऐसे अभेद से जब तक अनुभूति है, अभेद से जब तक अनुभव है कि ज्ञान है। हाँ हाँ हाँ, आओ मार्ग से तब तक आत्मा अप्रतिबुद्ध है। हाँ 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 हाँ, क्या किया कि जब लग भगवान आत्मा उसमें पुण्य ने पाप ने शरीर ने वाणी ने कर्म ये मैं हूँ और ये चीज मेरे में है, तब लग वो अज्ञानी अप्रतिबुद्ध है। उसको ज्ञान स्वरूप में राग आदि नहीं, राग में आत्मा नहीं, इसकी खबर नहीं। हाँ हाँ हाँ, આવી વાત તારી આખી। देव गुरु शास्त्रनी भक्ति नो राग, ये राग में मैं हूँ अने राग मेरे में है। हाँ 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 हाँ, हाँ तो राग से मेरे कल्याण होगा, तो उसका अर्थ ही राग मेरे में है। हाँ हाँ, तब लगे अप्रतिबुद्ध अज्ञानी है ना। हाँ हाँ, पीछे अभी विशेष बात है।